तो जैसे कि आपको पता है अभी एसएससी एग्जाम्स के रिफॉर्म्स को लेकर के प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए, कोशिशें तेज कर दी गई है। और आज से 2 दिन पहले जो है जितने भी हमारे टीचर्स कम्युनिटी है, चाहे वो रैंकर गुरुकुल हो या अभिनव सर हो या शुभम जैन सर, आलोक सर, मतलब सारे टीचर्स मिलकर के गए थे एसएससी चेयरमैन से मिलने, आई थिंक ट्यूजडे को। और पूरे दिन वेट कराने के बाद फाइनली रात को जो है उनको टाइम दिया गया मिलने के लिए। तो क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से क्या डिमांड रखी गई और एसएससी ने उनका क्या रिप्लाई दिया, वो सारी चीजें आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और अगर आप चाहते हैं कि आगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के जितनी भी अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सारी मेन इंपॉर्टेंट बातें मैंने वहां पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है और आगे भी वीडियो बना के यहाँ पे आपको बताते रहेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मिलने के लिए जो है कम से कम भी 20 से 25 टीचर्स थे और मोर देन 100 स्टूडेंट्स वहां पे अवेलेबल थे। बट एसएससी चेयरमैन ने जो है रात को टाइम दिया कम से कम 8-10 घंटे वेट कराने के बाद कि सिर्फ एक टीचर और 2 स्टूडेंट ही जाके मिल सकते हैं। तो अभिनव सर जाके उनसे मिले थे। हालांकि लगभग 1 घंटे तक मीटिंग चली थी, टाइम पूरा दिया गया था, जितना वेट कराया था उस हिसाब से 1 घंटे का टाइम दिया गया था उनको मिलने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या क्या डिमांड रखी गई टीचर की तरफ से वो मैं बता देता हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट थी 2025 को लेकर के कि देखिए जितने भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है एटलीस्ट टीयर 2 जो है वो सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। बिकॉज टीयर 1 सभी लोगों को पता है पॉसिबल नहीं है, 15 से 20 लाख कैंडिडेट जो है एग्जाम देते हैं, तो एक शिफ्ट में एक ही दिन टीयर 1 पॉसिबल नहीं है। बट टीयर 2 जो है 1.5 से लेकर 2 लाख के बीच में कैंडिडेट रहते हैं, अप्रोक्स 1.5 लाख के आसपास ही मान लीजिए। बिकॉज कुछ कैंडिडेट अपीयर नहीं होते हैं, तो वो पॉसिबल है कि एक शिफ्ट में एक ही दिन में एग्जाम किया जाए। हालांकि एसएससी पहले भी करा सकती थी, बट वो क्यों नहीं कराती थी उसका रीजन नहीं पता। लेकिन अब एसएससी ने बोला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेंस एग्जाम जो भी हो एसएससी के वो सारे सिंगल शिफ्ट में हो ताकि नॉर्मलाइजेशन का इश्यू ना हो। सेकंड थिंग जो है बताया था, एसएससी ने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत अगर पड़ती भी है तो हम नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को चेंज करने जा रहे हैं। उसके लिए एक ऑलरेडी कमेटी बना दिया है जो कि देखेगी कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में क्या चेंज किया जा सकता है, सो दैट रिजल्ट जो है पहले से बेहतर आए। उसके बाद टीचर्स की डिमांड थी कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि सेम एग्जाम देते हैं, सीएचएसएल का भी, एमटीएस का भी, सीजीएल का भी, तो वो ज्वाइन करते हैं आखिर में अपनी चॉइस पे। तो बाकी पोस्ट जो है खाली रह जाती है, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट लेके आया जाए। हालांकि एसएससी चेयरमैन ने कहा है कि वेटिंग लिस्ट बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड भी रहते हैं। लेकिन स्टिल उन्होंने टीचर से ये बोला है कि आप एक प्रपोजल लेके आइए कि कैसे वेटिंग लिस्ट को जो है हम अप्लाई कर सकते हैं आगे आने वाली वैकेंसीज पे। हालांकि 2024 के लिए उन्होंने क्लियर मना कर दिया है कि सीजीएल 2024 में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया था कि वेटिंग लिस्ट आएगी। तो सीजीएल 2024 में वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली, बट 2025 में आ सकती है। उसके लिए सजेशंस टीचर की तरफ से मांगे गए हैं। कुछ मेहनत एसएससी वाले भी करेंगे, लेकिन टीचर्स के उन्होंने जो है सारे सजेशन मांगे हैं कि कैसे वेटिंग लिस्ट को जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो बताया गया है कि देखिए पेपर लेवल जो है, पेपर एग्जाम का जो लेवल है वो एमटीएस से लेकर के सीजीएल तक सेम लेवल रहता है। जबकि उनकी अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो एमटीएस 10th लेवल का है और सीएचएसएल 12th लेवल का है और सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का है। एसएससी ने भी ये बात मानी है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स लेवल होने चाहिए। तो उसी को लेकर के अभी उन्होंने बताया है कि जो हमारा वेंडर था जो एग्जाम जो है बनाते थे टीसीएस, वो अभी चेंज कर दिया गया है। अभी दूसरी एजेंसी जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगी, एग्जाम बनाएगी। तो उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि इस बार जो लेवल होगा वो एमटीएस का जो है अलग लेवल होगा, सीएचएसएल का थोड़ा उससे हाई लेवल और सीजीएल का सबसे टफ लेवल एग्जाम होने वाला है। हालांकि कितनी सच हो गई इस बात में, सच्चाई क्या है वो एग्जाम आने में ही बताया जाएगा। और उन्होंने एक बात और कही है एसएससी चेयरमैन ने कि इस बार जो एग्जाम होंगे वो 1 बाय 1 होंगे, यानी कि पहले सीजीएल का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर जो है आपका एमटीएस का एग्जाम होगा। तो इस हिसाब से होगा ताकि क्या है कि जो सीजीएल के कैंडिडेट है वो सीएचएसएल में ना जाए, सीएचएसएल के कैंडिडेट एमटीएस में ना जाए, बिकॉज वो सारे जो है इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो जाके वहां पे कट ऑफ को हाई कर देते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, अगर ऐसा होता है तो बहुत काफी कुछ चेंज हो जाएगा। और क्वेश्चन पेपर का मैंने बता दिया है। और इसके अलावा 2024 में अभी जो कैंडिडेट्स है एसएससी ने बोला है कि अगर 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो है एसएससी दे सकती है सीजीएल 2024 के कैंडिडेट्स को, बट उसके लिए आपको कोर्ट के रास्ते जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट और गवर्नमेंट अलाउ करती है
तो हम रेडी है एक और अटेम्प्ट लेने के लिए। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो है मुद्दा उठाया था हमारे स्टूडेंट टीचर्स कम्युनिटी ने कि देखिए जो पहले एग्जाम जो फाइनल रिजल्ट होता है उससे पहले आप डीवी कर लिया जाए, सो दैट कुछ कैंडिडेट जो है डीवी में भी आउट हो जाए, जो अपीयर नहीं करेंगे या जो डीवी में फेल हो जाएंगे, सो दैट नेक्स्ट कैंडिडेट्स को जो है उसमें मौका मिले। तो उसके लिए एसएससी ने क्लियर बना कर दिया है कि गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही करेगा, जिस भी डिपार्टमेंट जो भी आपको एलोकेट होगा। तो ये सारी मोटी मोटी चीजें हैं जो कि अभी डिसाइड हुई थी ट्यूसडे की मीटिंग में। हालांकि एसएससी चेयरमैन ने बोला है कि आज मैंने आपको बिना अपॉइंटमेंट के टाइम दिया है, बट इसके बाद आगे से ऐसा नहीं होगा, अगर आपको मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे हमारे 2 टीचर्स गए थे, शुभम जैन सर गए थे अपॉइंटमेंट के लिए। हालांकि पूरे दिन वेट करने के बाद ना ही उनसे कोई मिला और ना ही वहां पे उनको अपॉइंटमेंट दिया गया। अब देखते हैं आगे जो भी अपडेट्स होगी, कब अपॉइंटमेंट मिलती है, उस अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस होती है। हालांकि एसएससी ने जो भी चीजें बोली है वो सब वर्बली है, रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक चीजें लागू नहीं होती है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बट स्टिल हम जो है इतने बड़े लोग अगर एसएससी चेयरमैन कह रहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है सोच समझ के ये डिसीजन लिए होंगे। तो ये सारी अपडेट्स अभी तक थी। आगे इस प्रोटेस्ट में क्या अपडेट होता है वो सारा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे भी मैं जो है अपडेट देता रहूंगा, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।